साथियों, वंदे मातरम। चाय पर चर्चा पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के अंक में एक दो बातों पर ध्यान आपका देना चाहता हूँ। साथियों, आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है। बनी क्या, युद्ध चल रहा है। साथियों, इसके बीच में दो बातें हैं जो अहम हैं, जो मुझे आपको बतानी है और आप भी विचार कीजिएगा इसमें। नंबर एक बात कि समय के अनुसार युद्ध की नीतियाँ बदलती रही हैं। आपने देखा होगा किसी ज़माने में पत्थरों से युद्ध होता था, फिर लाठी और डंडों से युद्ध हुआ, और आज के फिर उसके बाद क्या, तीर और तलवार और धनुष बाण से युद्ध हुआ। उसके बाद में तोपों का और हवाई जहाज़ों का युद्ध हुआ। लेकिन आज के समय में मिसाइलों का भले ही ज़माना है, सब कुछ ज़माना है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो हथियार है वर्तमान समय में वह है आपका प्रोपोगंडा। कहना चाहिए कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अफवाहों को फैलाओ। अफवाहों का मीन्स सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं को फैलाओ। आज के संदर्भ में आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी ऐसे हुआ, हमास और इजराइल के युद्ध में भी ऐसे ही हुआ। तो आजकल जो है आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे पाकिस्तान वालों के आप देख रहे होंगे तो लगातार भारत के विरुद्ध, क्योंकि ये स्थिति बताई गई है, हमारे विद्वानों ने इस बात को माना है कि अगर आप किसी एक बात को, वो झूठ बात को भी अगर आप बार बार सत्य बोलोगे तो निश्चित तौर पर जनता उसको सत्य ही समझने लगेगी कि यार यही सही बात है भाई। तो उसी स्थिति में आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख रहे होंगे अफवाहों का बाज़ार बिल्कुल गर्म है। पाकिस्तान मीडिया को देखो, आप सोशल मीडिया को देखो कि आज वहाँ पे भारत के जो है राफेल गिरा दिए, आज फलाना कर दिया, आज ढिमकाना, ये स्थितियाँ हो रही हैं। और इससे क्या है कि मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि भारत की जनता को, महान जनता को, कि अपने देश की सेनाओं पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। देश की सरकार पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। किसी के बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, प्रोपोगंडा है, और ये युद्ध का एक भाग है वर्तमान समय में जो चल रहा है। राफेल उड़ रहे, आप देख रहे होंगे भारत का जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट मामले में चल रहा है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, न इधर न उधर है। लेकिन जो पाकिस्तान वाले ठुक भी रहे हैं, ठोके भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, और क्या करेंगे आप। लेकिन ये एक युद्ध का भाग जो वर्तमान समय में है हम देख रहे हैं, और ये वास्तव में जो है जनता भ्रमित हो जाती है। तो हमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं, अफवाहों पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूसरा देश जरूर चाहता है कि ये देश में अफवाहें फैलें, लोग जो है भ्रमित हो जाएं, डर का माहौल हो जाए। ऐसा नहीं है साथियों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समय के साथ साथ जो रणनीति होती है युद्ध की, बदलती जा रही है। दूसरी बात, एक अहम बात और आपसे कहना चाहता हूँ, अभी जो IMF ने जो अभी लोन पाकिस्तान को देने की स्वीकृति कर ली है, तो मैं अभी टीवी समाचार में सुन रहा था कि कांग्रेस के एक नेता ने, नाम आप जानते होंगे या देखेंगे पता चलेगा, कांग्रेस के द्वारा या उसके एक नेता के द्वारा फिर भ्रमित करने की कोशिश की गई। जनता बेवकूफ़ नहीं है भाई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आजकल सब सोशल मीडिया का भले ही ज़माना हो, लेकिन लोग आजकल के ज़माने में पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को समझते हैं। जियो पॉलिटिक्स को भी आज के संदर्भ में देश के अधिकतर जनता समझने लगती है कि साहब भारत सरकार ने जो है वो उसका दबाव नहीं बनाया और वहाँ पे विरोध नहीं किया। अरे भैया, आप ज़रा थोड़ा उसकी नॉलेज लो। आपको बताया होगा कि जो ये लोन देने वाली संस्था है, इसका कम से कम 60 से 70% अमेरिका का प्रभाव है, और उसका पैसा, उसका परसेंट चलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने वोट डाल दिया और साहब 2 वोटों से पीछे हो गए, आगे हो गए, हम जीत गए, हमारी जीत होगी। वहाँ वोट का कोई मतलब ही नहीं है। 190 देश हैं, इसमें 190 देशों में भी जो मेन सदस्य हैं, जो कैबिनेट, इसे आप लोग समझ सकते हैं, वो कुल 25 हैं, समझिए आप। और 25 भी ये नहीं है कि साहब आप वहाँ वोट पड़ेगा
कि आप उसमें हाँ भाई 2/3 बहुमत है फलाना इनका, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो अधिकतर जो पैसा जिसका सबसे ज़्यादा भाग है उसकी चलती है। जैसे अमेरिका 60 से 70% पैसा तो उसी का है और उसी का इसमें हिस्सेदारी है। तो भैया वहाँ तो कोई वोटिंग का मतलब ही नहीं है। भारत सरकार ने अपनी क्षमता के आधार पर उसका कैसे विरोध किया, उसको जिसमें उसको विरोध कर सकते थे किया, लेकिन वोटिंग का कोई सवाल ही नहीं। तो देना जो उनकी जो कमेटी है उनका नहीं साहब देना है तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत बातों को, इसी मैं कहता हूँ कि अफवाहों को मत फैलाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज के समय में अफवाहों की स्थिति बहुत ज़्यादा है, देश और दुनिया में फैल रही है। मतलब तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और कोई बात नहीं, पाकिस्तान ठुक रहा है और मियाँ मुनीर साहब को बिल्कुल अगले ठिकाने में आने वाली है। और अभी तो ये शुरुआत हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि पाकिस्तान के साथियों होंगे 5 टुकड़े, जो कि गिनती में उंगली में गिन लो आप, वो बचने वाला तो किसी तरह से है नहीं। इसी के साथ हमारे जो कैमरामैन कह रहे हैं समय ख़त्म हो रहा है वीडियो का आपका, गर्दन हिला रहे हैं, तो इसी के साथ मैं आज की बात को सिर्फ यहीं विराम देता हूँ। मुझे ये बातें कहनी थी आपसे और शेयर करनी थी, ये शो मैंने किया है। तो इसी के साथ इस वीडियो के साथ अगला वीडियो का फिर इंतज़ार कीजिए अगले दिन के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।